हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। आज उसी के आगे हम लोग बात करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके सूत्र का निगमन आज हम लोग करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कर रहे थे और उसी अनुप्रयोग में ये भी आता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करा, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जानने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। क्या? पृष्ठ घनत्व के बारे में, कि पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इस चीज को समझते हैं हम लोग कि पृष्ठ घनत्व होता क्या है। पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं। क्या होता है पृष्ठ घनत्व? देखिए, कोई आवेशित चालक है या कोई हमारे पास, मान लेते हैं कि कोई आवेशित पृष्ठ है। ठीक है, जैसे ये कोई पृष्ठ हमारे पास दिखाई दे रहा है MBCD। ये कैसा कोई पृष्ठ है, ठीक, समतल पृष्ठ है और इस पर हमने कोई आवेश दे दिया। मान लेते हैं कि हमने इसको दे दिया क्या, धन आवेश दे दिया। इसको हमने क्या दे दिया, धन आवेश दे दिया। इसको हमने धन आवेश दे दिया। जब हमने इसको धन आवेश दे दिया, ठीक है, तो ये कैसी हो गई, आवेशित प्लेट हो गई। कैसी हो गई, आवेशित प्लेट। तो किसी आवेशित प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा क्या है, क्यू, आवेश की मात्रा को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलेंगे। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते, किससे करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमें पता चला कि पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, सरफेस डेंसिटी किसे कहते हैं, आवेश का सरफेस डेंसिटी क्या होता है, इसको समझे। हमने कहा कि कोई एक हमारे पास आवेशित प्लेट है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को कहेंगे पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है, आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हमारे पास यहां पर, हमने यहां पर देखिए MBCD, एक हमने क्या कर लिया, आवेशित प्लेट ले लिया। ठीक है, एक कोई प्लेट ले ली जिसपे हमने धनावेश दे दिया। क्या दे दिया, धनावेश। अब इस प्लेट से एक और कोई बिंदु है R दूरी पर, कोई बिंदु P स्थित है। R दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P स्थित है। R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है। और इस पृष्ठ के पीछे समान दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु Q स्थित है। हमने क्या मान लिया, एक बिंदु Q स्थित है। मान लीजिए ऐसे, जैसे ये एक हमारे पास शीट है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई मेटल की या कोई चालक शीट है। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया, धन आवेश दिया। ठीक है, इस पे हमने क्या कर दिया, प्लस चार्ज इसको दे दिया। जब प्लस चार्ज दिया तो इसके आगे साइड एक बिंदु P हमने मान लिया और एक इसके पीछे साइड समान दूरी पर क्या मान लिया, एक बिंदु P मान लिया। आगे और पीछे हमने दोनों तरफ क्या मान लिया, एक बिंदु P और एक Q मान लिया। ठीक है, अब ये P और Q हमारे पास यहां पर मिल गया। यहां पर एक हम बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। और ये बेलनाकार पृष्ठ हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, आगे भी है और इधर पीछे है। ये कैसा है, लंबवत है। सीट के कैसे है, लंबवत पृष्ठ है। कैसा है, लंबवत है। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, आवेशित समतल प्लेट MBCD और इस पर हमने धनावेश दे दिया। एक तरफ R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, एक तरफ R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और एक तरफ R दूरी पर समान दूरी पर कोई बिंदु Q स्थित है। यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल कितना है हमारा, DA। कितना है, DA। तो इधर भी कितना होगा, DA ही होगा। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, अल्पांश क्षेत्रफल DA हो गया। यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ये समतल प्लेट के लंबवत होगी, समतल प्लेट के कैसी होगी, लंबवत होगी, और इधर भी क्या होगी, समतल प्लेट के लंबवत होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इसके क्या दिख रहा है, लंबवत आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये और ये हमारे पास दिख रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, डी ए वेक्टर, हमने क्या मान लिया, डी ए वेक्टर। और इधर क्या है हमारे पास, इधर भी हमारे पास हमने मान लिया क्या है, डी ए वेक्टर। यहां पर भी हमने क्या ले लिया, डी ए वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कैसा पृष्ठ है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, काल्पनिक, जिसकी हमने कल्पना करी है। ये कैसा, जो सिलेंडर दिख रहा है ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ। इसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम लोग यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो बिंदु P और Q दोनों पर क्या होगा, फ्लक्स समान होगा, दोनों पे समान होगा फ्लक्स। तो P पर अगर बात करते हैं तो P के लिए हो जाएगा हमारा P के लिए हो जाएगा 5P और Q के लिए हो जाएगा 5Q, ठीक। और दोनों समान है तो हमें पता है फाइ इज इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा यहाँ देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए वेक्टर ये दोनों एक ही दिशा में, यहाँ पर भी एक ही दिशा में दिख रहे हैं और यहाँ पर भी एक ही दिशा में दिख रहे हैं। दोनों तरफ आपको क्या दिख रहे हैं, एक ही दिशा में दिख रहे हैं, इसलिए इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। कोण कितना होगा, 0। तो ये कोण कितना देगा, 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा फाइ P और फाइ Q इज इक्वल टू ई डी ए। क्या मिल जाएगा, ई डी ए मिल जाएगा। हमें यहाँ पर क्या मिला, ई डी ए मिल गया, ठीक है। तो फाइ P और फाइ Q की वैल्यू हमारे पास आ गई ई डी ए। ठीक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इस पृष्ठ पर हम कोई जो ये बेलनाकार पृष्ठ है इस पर कोई बिंदु n मान लेते हैं, कहीं पर मान लेते हैं, इस पृष्ठ के ऊपर मान लेते हैं। यहां पे हमने मान लिया क्या है, कोई बिंदु n है, क्या है, n बिंदु हमने यहां पर मान लिया। और इसके चारों ओर जो अल्पांश क्षेत्रफल है उसको हमने मान लिया डी ए डैश। क्या मान लिया, डी ए डैश मान लिया। कैसे मान लिया, डी ए डैश। अच्छा यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो बिंदु n की बात करते हैं तो बिंदु n पर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा कैसा है, लंबवत, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस तरह से फाइ n हमें कितना मिल गया, फाइ n मिल गया 0। अब हम बात करते हैं कुल फ्लक्स की बात करते हैं। कुल फ्लक्स की बात करेंगे तो मतलब क्या है, P, Q और N तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो फाइ E इज इक्वल टू फाइ P, फाइ Q और फाइ N हो जाएगा। ये तीनों को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो फाइ P और Q की वैल्यू तो सेम है, EDA। तो यहां पर कितना लिखेंगे, EDA, और यहां पर कितना लिखेंगे, EDA लिख देंगे। और इसकी वैल्यू कितनी, 0। तो ये कितनी बार है, दो बार आपको दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2EDA लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2EDA लिख देंगे, ठीक। तो यहां तक हमारे पे इतना निकल के आ गया। अभी क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर देखिए फाइ E इज इक्वल टू ई 2E और समाकलन DA, यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, EDA लिख दिया, ठीक है। समाकलन का निशान किस पे लगा, DA पे हमने लगा दिया। अब यहां पर हमें गॉस की प्रमेय पता है। गॉस की प्रमेय से पता है क्या होता है कि फाइ E जो होता है हमारा, जो फाइ E होता है ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये 2 का 2 हमने ऐसे लिखा,
ई की जगह हमने ई लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा हमारे पास। कितनी वैल्यू हो गई, ए हो गई। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर फाई ई की जगह गॉस की प्रमेय से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और 2e को 2e लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्या निकालनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, ई होती है, और ई को हम रोक के बाकी सबको क्या करेंगे, डिवाइड में नीचे भेज देते हैं। तो देखिए भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ठीक है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए क्यू और ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमें, तो क्यू और ए को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ड्राइव हो क्या आया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना था, इसी चीज को हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। हमने एक आवेशित प्लेट माना, एक हमारे पास हमने एक चादर मान ली, ठीक है, समतल चादर है MBCD, और इसको हमने धन आवेश दे दिया। इसको हमने क्या कर दिया, धन आवेश दे दिया। धन आवेश दिया, देखिए बराबर से इसमें फैली हुई है। ठीक, अब इस समतल प्लेट से r दूरी पर एक तरफ बिंदु P है, और दूसरी तरफ r दूरी पर क्या है, बिंदु Q है। ठीक, P और Q, यहाँ पर हमने एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। यहाँ पर कैसा है, आवेश कैसा है, समतल है, कैसा है, प्लस वाला दिया हुआ, धनावेशित दिया है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्र के, भाई ये जो हमारी पृष्ठ है, पृष्ठ के बाहर की ओर देगा। देखिए इधर भी बाहर दिख रहा है और इधर भी बाहर दिख रहा है। दोनों के क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, DA, और यहाँ पर भी क्या है, DA है। दोनों के क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, DA दिए गए हैं। अभी अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमें पता है कि फाई पी और फाई क्यू क्या, दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल है, और दोनों के लिए E और DA क्या है, बाहर की ओर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ EDA cos थीटा लिख दिया। जब बाहर की ओर, तो इनके बीच में भाई देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने इनके बीच का एंगल कितना लिख दिया, 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से फाई पी और फाई क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई, EDA होती है। इसी तरह इस पृष्ठ पर, जो ये हमारा काल्पनिक पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ है बेलनाकार, इस पर कोई बिंदु N की कल्पना कर ली हमने। N की कल्पना करने के बाद में हमने क्या कहा, भाई यहाँ पर N के लिए रखा EDA cos थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो E और DA क्या है, परस्पर कैसा है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और जब लंबवत होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है, और 90 के लिए cos 0 90। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर लिख दिया, तो 0 यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई। फिर हमें परिणामी निकालनी थी। परिणामी फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। ये फाई पी, फाई क्यू और फाई एन, तीनों को हमने ऐड कर दिया, तीनों की वैल्यूज लिख दी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर समाकलन किया। अब देखिए हमें पता है कि गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमने यहाँ पर फाई ई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है, फिर ये ए हो जाएगा। हमने क्या किया, ई निकालना था, क्योंकि हमसे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो गुणे में था तो हमने बटे में भेज दिया। अब पृष्ठ घनत्व के लिए अभी बताया था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो ये क्यू और ए दिख रहा है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया। तो इस तरह से हमने क्या सूत्र निगमित किया, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित किया। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। दोस्तों ये आज आप लोगों ने वीडियो देखी, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट जरूर करा करिए, तो उससे हमें पता चलेगा। और आज मार्कर में इंक शायद थोड़ी कम थी, इस वजह से थोड़ी सी क्लियरिटी कम आई होगी।
अगली वीडियो में इस चीज़ को देखा जाएगा और अच्छे वीडियो करने की कोशिश की जाएगी। हर दिन कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग अगर साथ बने रहेंगे तो हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा, और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, पढ़िए ज़रूर, डेली पढ़िए। आप कुछ टाइम ज़रूर दीजिए अपनी पढ़ाई को लेकर। थोड़ा-थोड़ा करके आप पढ़ते रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं, और लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करा करिए। थैंक यू।